हेलो फ्रेंड, गुड्डू एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो मैं आप सबके बीच आज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएस के तहत क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप मत कीजिएगा और आप सब हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को देखे बिना आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए तो आप सबके बीच स्क्रीन पे ए रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में कुशवर्धन दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी में भैंसोरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी में बाला किला अलवर, ऑप्शन नंबर डी में बसंतगढ़ दुर्ग सिलोरी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास 5 सेकंड टाइम देता हूँ फ्रेंड। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भैंसोरगढ़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 2, झालीबाग वावड़ी और मामा देव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी में कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी में तारागढ़ दुर्ग। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ दुर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के किस गढ़ को धाधरगढ़ के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस गढ़ को धराधरगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में चैमू दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी में गंगागढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी में जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी में भटेंद्र दुर्ग। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चैमू दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी में कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी में मेहरानागढ़ दुर्ग। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोगों के पास 3 सेकंड आते तो फ्रेंड। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरानागढ़ दुर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में गंगारोन किला, ऑप्शन नंबर बी में जूनागढ़ किला, ऑप्शन नंबर सी में कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन नंबर डी में रणथंभौर दुर्ग। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगारोन किला। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद आर्टिकल 1, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद आर्टिकल 2, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद आर्टिकल 10, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद आर्टिकल 3। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड, इसमें सब आर्टिकल लिखा हुआ है। तो आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 3 आर्टिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में प्लासेंटा, ऑप्शन नंबर बी में बेलनी, ऑप्शन नंबर सी में यूट्रस, ऑप्शन डी में ओवम। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए इसका बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लानसेटा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी आबादी में जीने को कुल योग कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में जीनोम, ऑप्शन नंबर बी में जीन समुदाय, ऑप्शन नंबर सी में जीन बस्ती, ऑप्शन नंबर डी में आटोमोस। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन बस्ती। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्र वेक्टर क्वांटिटी है? ऑप्शन नंबर ए में संवेग, ऑप्शन नंबर बी में दाब, ऑप्शन नंबर सी में ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में तापमान। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त साम्राज्य का कौन सा राजा एक अच्छा वीणा वादक भी था? क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त साम्राज्य का कौन सा राजा एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो ऑप्शन नंबर ए में कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर बी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी में चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी में समुद्रगुप्त। तो बताइए कमेंट में किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 11, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में वारेन एडिसन, ऑप्शन नंबर बी में मिकल बेले, ऑप्शन नंबर सी में जे आर शाह, ऑप्शन नंबर डी में जॉन इराविन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन एडिसन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी में अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए में वाणिज्यिक बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी में सहकारी बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी में प्राइवेट बैंकिंग, ऑप्शन नंबर डी में गैर बैंकिंग वित्त। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैर बैंकिंग वित्त। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश के क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए में सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी में मेघालय, ऑप्शन नंबर डी में अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए होगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 14, किस औद्योगिक नीति में भारत के में उदारीकरण की शुरुआत हुई है? ऑप्शन नंबर ए में औद्योगिक नियम 1966, ऑप्शन नंबर बी में औद्योगिक नीति 1956, ऑप्शन नंबर सी में नई औद्योगिक नीति 1991, ऑप्शन नंबर डी में औद्योगिक नीति स्टेटमेंट 1977। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई औद्योगिक नीति 1991। क्वेश्चन नंबर 15, बैंकिंग सेक्टर में सीडी अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर ए में क्रेडिट डेबिट अनुपात, ऑप्शन नंबर बी में कैश डेबिट अनुपात, ऑप्शन नंबर सी में क्रेडिट डेबिट अनुपात, ऑप्शन नंबर डी में कैश डिपॉजिट अनुपात। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैश डिपॉजिट अनुपात। क्वेश्चन नंबर 16,
आपूर्ति कई गई मात्रा में वृद्धि से पता चलता है क्या? ऑप्शन नंबर ए में आपूर्ति वक्र का एक सही बदलाव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए ट्रू शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। ऑप्शन नंबर बी में आपूर्ति वक्र की बाई ओर, तो इसको इंग्लिश में लेफ्ट साइड ऑफ द सप्लाई कर्व। ऑप्शन नंबर सी में आपूर्ति वक्र के साथ एक आंदोलन, ए मोमेंट एलोन द सप्लाई कर्व। ऑप्शन नंबर डी में आपूर्ति वक्र नीचे एक आंदोलन, ए मोमेंट डाउन द सप्लाई कर्व। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड, चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपूर्ति वक्र के साथ एक बदलाव। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में कॉर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी में सेक्सिकल्स, ऑप्शन नंबर सी में टेरिकल्स, ऑप्शन नंबर डी में लिग्निकल्स। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्सिकल्स। क्वेश्चन नंबर 18, लाइकेन किससे बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए में शैवाल व कवक, एंगल एंड फंगी। ऑप्शन नंबर बी में केवल शैवाल, एंगल ओनली। ऑप्शन नंबर सी 3 केवल कवक। ऑप्शन नंबर डी में 4 सिर्फ पौधे। तो बताइए ओनली फॉर प्लांट्स। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक शैवाल व कवक, एंगल एंड फंगी। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समुद्र स्रोत कौन सा है। सबसे समुद्री स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में खजूर, इसको डेट्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में साइट्रस फल। ऑप्शन नंबर सी में दालें, फल्स। ऑप्शन नंबर डी में अंडे। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक्स फल। क्वेश्चन नंबर 20, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह क्या है। ऑप्शन नंबर ए में चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी में सूर्य, ऑप्शन नंबर सी में बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी में मंगल। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 21, जीवाणु की खोज किसने की है। ऑप्शन नंबर ए में टेमिन, ऑप्शन नंबर बी में लिवेनुकुक, ऑप्शन नंबर सी में फ्लेविंग, ऑप्शन नंबर डी में लेम्बल। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिवेनुक। क्वेश्चन नंबर 22, रिचल स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए में भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी में वायु की गति, ऑप्शन नंबर सी में समुद्र की गहराई, ऑप्शन नंबर डी में शरीर का ताप। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता। रिचल स्केल को मापने की यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में 9 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी में 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी में 11 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी में 1 जून। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए में 70%,
ऑप्शन नंबर बी में 90%, ऑप्शन नंबर सी में 10%, ऑप्शन नंबर डी में 45%। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 90%। क्वेश्चन नंबर 25, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में करोह पीक, ऑप्शन नंबर बी में सौसोगौर, ऑप्शन नंबर सी में कोडाचांद्री, ऑप्शन नंबर डी में सैंडल पीक। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सैंडल पीक। क्वेश्चन नंबर 26, बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन नंबर ए में पोस्टल इंडेक्स नंबर, ऑप्शन नंबर बी में परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर सी में पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आप लोग का अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को जाता रहेगा, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूलिएगा नहीं। चलिए फटाफट इसका सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए